हेलो, मैं डॉक्टर समीर पुनिया, पेडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट एट आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट आर द साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन चिल्ड्रन। हम पहले ये समझते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहते किसे हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का मतलब है जब बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो। अब वो किसी भी कारण से हो सकती है, या कोई इन्फेक्शन है या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आ गया है, तो उसके कारण ये सब चीज़ें पाई जा सकती हैं। तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि हम बच्चे को कैसे घर पे पहचान पाएँ कि इनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। सो उसके कुछ साइंस रहते हैं। साइंस क्या रहते हैं? बच्चे की सांस जो है वो नॉर्मल गति से ज़्यादा चलने लग जाती है। मतलब करीबन 20 से 30 के आसपास बच्चे की सांस चलती है, तो वो बढ़ के 30-40, 40-50 के आसपास पर मिनट के सांस लेने लगता है। बच्चे की जो हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे नॉर्मल हार्ट रेट किसी बच्चे की करीबन 80 से 100 के बीच में रहेगी, तो आप बच्चे की नब्ज़ चेक करेंगे तो एकदम से तेज़ दौड़ने लग जाएगी, करीबन 120 130 के आसपास पहुंचने लग जाएगी। फिर हम बच्चे के ऊपर से नीचे तक हम साइन देखें, तो अगर बच्चे का कलर, जो बच्चा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया या बच्चा नीला पड़ने लग जाए नॉर्मल कलर से, तो उसके अंदर उसको डिस्ट्रेस के साइंस आ रहे हैं। या फिर नाक की नथुनियाँ हैं, अगर वो फैलने लग जाएँ, सांस लेने में उसको तकलीफ़ हो, तब उसको साइंस हो रहे हैं। ब्रेन, जैसे बच्चा नॉर्मली आपसे बात कर रहा है या तो एकदम एक्सट्रीम सुस्त हो गया है या बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो रहा है विद कफ एंड कोल्ड की हिस्ट्री के साथ में, तो उसे हम सोच सकते हैं कि डिस्ट्रेस स्टार्ट हो गया है। नाकों के नथुनियों के नीचे, गले के नीचे जो अपना थ्रोट होता है, यहाँ गड्ढे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। सांस के अंदर जो पसलियाँ होती हैं, वो पसलियाँ एकदम से बच्चा खींच खींच के पसलियों से सांस लेने लग जाता है। पेट एकदम से फूलने लग जाता है, क्योंकि सांस तेज़ लेते हैं तो पेट एकदम से फूलने लग जाता है, और बच्चा कई बार सुस्त पड़ने लग जाता है। तो ये सारे साइंस हमारे होते हैं कि साइंस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के। हमारे पास कई घरों में हमारे पास ऑक्सीमीटर भी होता है, और अब ऑक्सीमीटर लगाएं और उसको कंटिन्यूस चेक करें, उसमें सैचुरेशन 90 के 94 के नीचे आ रही है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये सारे साइंस हमें ये बताते हैं कि बच्चे को सांस में लेने में तकलीफ़ हो रही है, और उसको हमको मेडिकल अटेंशन देनी चाहिए। कई बच्चों को पहले से प्रीवियस हिस्ट्री होती है नेबुलाइजेशंस की, तो ऑलरेडी स्पाज़म हो रहा होता है, वीजिंग होती है, तो कई बच्चों में हमको वीजिंग भी मिलती है। कई बच्चों में कभी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उसके अंदर बच्चा जब भी सांस लेता है तो तेज़ खराटे आ रहे होते हैं या अबनॉर्मल साउंड आती हैं, तो स्टाइलर बोलते हैं इसे, ये भी उनको आने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपको उस हिसाब से पर्टिकुलर ट्रीटमेंट डिसाइड करना पड़ता है। जब भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो तो आपको तुरंत में अपने डॉक्टर से मिलना है, और वो आपका अपना ट्रीटमेंट हम आपको देंगे। कई बच्चों को ये बीमारियाँ बार बार होती हैं, जिनको रिकरेंट वीज़र बोलते हैं, या फिर प्री एस्थमेटिक बेबीज़ होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो उनके अंदर हम बचाव किया जा सकता है। बचाव करने के तरीके क्या हैं? एक, वैक्सीनेशंस। तो हमको इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन हर साल लगाना चाहिए, जिससे बच्चे को ये बार बार होती हुई बीमारियों से बचाव मिल पाए। और कुछ बच्चे जो एस्थमेटिक हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नेबुलाइजेशन की ज़रूरत होती है, तो उन्हें कई बार हमको लॉन्ग टर्म इन्हेलर थेरेपी भी स्टार्ट करनी पड़ती है। पर इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, और ये आगे होने वाले अस्थमा को परमानेंट प्रिवेंट कर सकती है, और ये दवाइयाँ आगे फिर ज़िंदगी भर नहीं देनी पड़ेगी। तो हमको ये सब डिस्ट्रेस के साइन के लिए वॉचफुल रहना चाहिए। थैंक यू।